चलो दोस्तों, आधुनिक भारत पुस्तक का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन भारत में कहाँ स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र या राज्य को जीता। आंसर है बंगाल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। आंसर है जमींदारों हेतु, यानी अंग्रेज़ों ने राजा शब्द का इस्तेमाल जो है जमींदार जो होते थे उनके लिए किया है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त्र कानून का संबंध किस बंदोबस्त से है। इसका आंसर है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व हेतु किससे समझौता किया। आंसर है जमींदारों से। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अंग्रेजों ने भू राजस्व हेतु जो है जमींदारों से समझौता किया। अगला प्रश्न है हमारा, किस बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व हेतु सीधे किसानों से समझौता किया। आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू की गई थी दक्षिण भारत में। इस बंदोबस्त में अंग्रेजों ने भू राजस्व हेतु सीधे किसानों से, यानी प्रत्येक किसान से सेपरेट रूप से अलग अलग टैक्स लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व हेतु सीधे गांव से समझौता किया। दूसरे शब्दों में अगर इस प्रश्न को कहा जाए कि अंग्रेजों ने पूरे टैक्स वसूलने के लिए पूरे गांव से समझौता किया, उस बंदोबस्त का नाम बताइए। तो आंसर है महालवाड़ी बंदोबस्त। हाल्ट मैकेंजी द्वारा ये 1822 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह पश्चात संथालों हेतु कौन सा क्षेत्र निर्धारित या आरक्षित किया गया अंग्रेजों द्वारा। यानी कि 1855-56 में संथालों ने विद्रोह किया था। उस विद्रोह को दबाने के पश्चात अंग्रेजों ने संथालों हेतु कौन से एरिया को आरक्षित कर दिया था। आंसर है दामिनेकोह। ये भागलपुर से राजमहल तक का जो वन क्षेत्र था, ये झारखंड में पड़ता है, उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने संथालों हेतु आरक्षित कर दिया था। अगला प्रश्न है, संथालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। आंसर है बाहरी लोग। बाहरी लोगों में जो साहूकार, व्यापारी, जो अन्य लोग होते थे, संथाल लोग, उनके लिए दीकू शब्द का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, अमला से आप क्या समझते हैं। अमला जो है ये भू राजस्व अधिकारी था। अमला जो है भू राजस्व अधिकारी था जो गांव में जाकर राजस्व इकट्ठा करता था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था। आंसर है इसका चिकित्सक व सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुकानन जो है एक सर्वेक्षक था और साथ ही साथ एक चिकित्सक भी था। अगला प्रश्न है, किस औजार को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता था। आंसर है कुदाल। जो राजमहल के पहाड़ी लोग थे उनका प्रतीक जो है कुदाल को माना जाता था।